सकती हो। इधर ऑक्सीजन की कमी से कोई मर नहीं सकता, भूल गई? पर फिर भी ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगी। मरने के बारे में मत सोचो। या थोड़ा डेयरिंग कर, देखूं तो बनाने वाले ने कौन से माल से बनाया तेरे। जैक जरा आराम से। ना आ गई इसकी वकील, चल बैठ। ठीक है, फिर से करती हूँ। ऑलराइट, अब थोड़ा सा ब्लू हो रही हो। माँ कसम, ये कुछ अलग है। ओके, अब थोड़ा सा रेड, ओह ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ओह देखो, अब ये ब्लू होने लगी है। वो पहले से ही ब्लू थी। ओह लगता है इसका रंग तेजी से बदलता है। ये सब सिर्फ मैं ही क्यों कर रही हूँ? तुम सब क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हर एक जन इधर अलग फैक्ट्री से टपका है। जैसे ये किंगर का चमकने लगता है, रैगथा के नूडल जैसे बाल चिपकते हैं, गैंगल का थोबड़ा घूमने लगता है और जूबल सीधी हो जाती है। मेरे हाथ पांव सीधे होते हैं। और तुम्हारा क्या? जैक्स अपने बारे में कभी नहीं बोलता क्योंकि वो डरपोक है। अपना राज तो तोते में छिपा है, लेकिन ऑडियंस से पूछते हैं तुमको क्या लगता है भाई लोग? तुम ये सब बंद करोगे? तुम सब यहाँ उदास क्यों बैठे हो? नया एडवेंचर तुम्हारी राह देख रहा है। तो आज का एडवेंचर है मिल्टन मैनर की मिस्ट्री। जी हाँ, इस डरावनी हवेली के बारे में अफवाह है कि इसमें जो भी जाता है उसके साथ बहुत ही भूतिया हरकतें होती हैं। तुम सबको मिलकर अंदर की एक्टिविटीज को पूरा करना है और सारी भूतिया चीजों के पीछे का राज ढूंढना है। वैसे पहली बार हमने यहाँ तुम्हारे लिए ज़ूबल कहाँ है? मैंने ये एडवेंचर पहले से यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाया है ताकि तुम बोर ना हो। क्या? वो NPCs पिछली बार की तरह इस बार भी इमोशनल तो नहीं हो जाएंगे ना? मैं क्या जानूं, मैं सर्कस नहीं चलाता। रुको, मैं ही तो चलाता हूँ। बकवास चुप। चलो सब, फ्रैक्टल नॉइज के अंदर एडवेंचर शुरू होता है। तो ये सच में डरावनी है। अब देखते हैं केन ने एक्टिविटीज को कितना भूतिया बनाया है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि ये मेरे लिए एक भयानक डरावना सपना ना बन जाए। मैंने तो कभी हॉरर फिल्म भी नहीं देखी है। मुझे रात में डर के मारे नींद नहीं आती है। क्या छुटकी, इतने में डर के फेफड़ा हिल गया। बोल, क्या तू वैक्यूम क्लीनर से भी डरती है? जैक्स, तमीज से पेश आओ। बेचारी पहले से ही डरी हुई है। तो अब इसमें मजे करते हैं। क्या बोलती गैंगल? किसी ने वो आवाज सुनी? इस एडवेंचर में मैं आपका गाइड हूँ। ये वापस अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझे अपना पहला झटका याद आ गया। पता नहीं ये वापस क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एडवेंचर में आपको आगे जाने से पहले इनमें से कोई दरवाजा चुनना होगा। ये लेफ्ट वाला साधारण दरवाजा है। रेटिंग है वाओ, हर उम्र वालों के लिए। और ये राइट वाला दरवाजा बहुत ही डरावना। रेटिंग है कमजोर दिल वाले ना आए। अब आपको तय करना है कौन सी दरवाजा। जैक्स, क्या अपन को इधर भूत पकड़ने भेजा है ना भाई? कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए? मालूम नहीं है। इस पे जैकपॉट खेल। घबराओ नहीं गैंगल, मैं मास्क लेकर आता हूँ। अच्छा, तो ये है डरावना वाला। ज़ूबल, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समझ गया। तुम्हारी तो तुम पूरा समय यही करते हो क्या? ज़ूबल, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे धमाकेदार एडवेंचर से छिपने की कोशिश क्यों करती हो? तुम बबल्स की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हो। बबल्स की भावनाएं? अच्छा, बबल्स की भावनाओं को छोड़ो और ये बताओ तुम्हारी भावनाएं क्या कहती हैं? तो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में ज़ूबल? मुझे ये नहीं करना। मजेदार था, आगे बताओ। नहीं, मतलब मेरी परेशानी तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन तुम याद नहीं रखते क्योंकि खैर छोड़ो। मेरी याददाश्त की तारीफ चारों मुल्क की सर्कस करती है। इन दांतों के अंदर एक भेजा भी फिट किया है। तो बताओ मेरे एडवेंचर्स तुम्हारी खातिर और मजेदार बनाने के लिए क्या करूं? देखा, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम सिर्फ अपने एडवेंचर के बारे में सोच रहे हो और प्रॉब्लम एडवेंचर से जुड़ी हुई है ही नहीं। ये बस एक रहने दो, तुम तो सुनना भी नहीं चाहते। ज़ूबल, देखो मैंने कितनी मस्त मधुमक्खी बनाई है।
हम कहाँ हैं? ओह, ये तो नहीं। शायद हमें इससे कुछ पता चलेगा। मेरा नाम है बैरन थियोडोर मिल्डनहॉफ। जहां तक मुझे याद है शिकार करना ही मेरा शौक रहा है। हालांकि दिन ब दिन ये मेरा जुनून बन गया। तुम्हारे सामने टंगे हुए क्रीचर का मैं कई सालों से शिकार करना चाहता था। ये ना तो इंसान है ना ही कोई जानवर, ये कुछ शैतानी है, बहुत ही बुरी चीज। मैंने अपने परिवार को इस शैतान से बचाने के लिए दिन रात एक करके न जाने क्या क्या नहीं किया। उम्मीद थी कि जब मैं इसे मार दूंगा तो इसके डर के साए में जीने से हमें आजादी मिल जाएगी, पर मैं गलत था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम बाकियों के पास जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करें? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि एडवेंचर कितने मजेदार होते हैं। शायद इससे हम ऊपर जा सकते हैं। बंद है, ये बंद है, बिल्कुल बंद ही होगा। इतना आसान कैसे हो सकता है? 4 दिसंबर मंगलवार के दिन भले ही मैंने इस जीव को गोलियों से छन्नी करके मार दिया था और इसका सर काटकर अपनी दीवार पर इनाम के तौर पर रख दिया था, पर मेरी परेशानियां वहीं से शुरू हुई। इसकी लाश से मैंने अपनी नजर सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हटाई होगी, और जब मैंने पीछे देखा तो लाश वहां पर नहीं थी। क्रीचर मरा नहीं था और वो वापस आकर मुझसे वो सब कुछ छीन लेगा जो मैंने उससे लिया। अगर कोई ये बात सुन रहा है तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस सिर को नजरों से दूर मत होने देना। ये एक चेतावनी है। हद है, फिर तो ये मशीन बिल्कुल गलत जगह रखी हुई है। चाबी मिल गई। What if crush जो आया दूर से पास, फिज़ीनेस को कर ले पार। Live on, be right back baby। बाल damp हो या dry, उन्हें दे salon like glossy and smooth finish। In just 2 minutes, Live on serum। ओहो, लाइट चली गई। पहले पुरानी मशीन बंद हो जाती और फिर मच्छर की वजह से बच्चा उठ जाता। लेकिन अब ये परेशानी नहीं। पुराने गुड नाइट के मुकाबले नया गुड नाइट बना है ऐसे एडवांस फॉर्मूला से जो चले बिजली जाने के 2 घंटे बाद तक। नया गुड नाइट लिक्विड। और ये अंधेरा भी बिल्कुल गलत वक्त पर हुआ है। वो क्या था? क्या वो तुम थे? नहीं तो। ओह, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें छुआ है? हाँ, वो मैं ही था। क्या ये तुम्हारा हाथ है? नहीं, मेरी आंख है। हाँ, पर कौन सी आंख? अभी ये जानने से कोई फायदा है क्या? मेरी आंखों को मत छू। ओह हाँ, सॉरी। क्या हुआ? मुझे एक मजेदार चुटकुला याद आ गया। पर तुम चिल्लाए क्यों? शायद वो इतना मजेदार भी नहीं था। अब क्या करूं? मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे उस ट्रॉफी रूम में जाना चाहिए। शायद सही रहेगा। वो क्या था? क्या था? वो या तो शायद कोई चुंबक है या फिर एक बोट। बोट कैसे? अरे छोड़ो ना, कुछ भी हो, हमें इस वक्त बिल्कुल शांत रहना है। पर मैं ठीक है, ये भी सही है। पता है, कभी कभी तुम पति की बात करते हो। रुको, यहाँ एक मक्खी है। तुम्हें नहीं लगता इससे ज्यादा आवाज हो रही है? यहाँ मक्खी भी है। और ये मारा। देखो, मैंने मार दी। मैं खुद को नहीं देख पा रहा। माफी चाहता हूँ, आप फिर से बोलेंगे? मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आई। मम्मी, शायद वो टेप वाला आदमी इसी क्रीचर की बात कर रहा था। सच में? अब क्या करूं? खुल जा, खुल जा, खुल जा, खुल जा। हाँ?
कितने खूबसूरत और प्यारे हो तुम। खुल गया। उड़ान के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि ये बोट ऊपर जाने वाली है। खुल गया। उड़ान के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि ये बोट ऊपर जाने वाली है। हाँ, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। हम ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं अपने एडवेंचर से अपने मेहमानों को टॉर्चर नहीं करता। फिर भी उन्हें कोई तकलीफ होती है तो वो सिर्फ एक इत्तेफाक है, हर सर्कस के रिंग मास्टर जैसा। हम तो उसकी बात भी नहीं कर रहे थे। मुझे तो तुम्हारे एडवेंचर से कोई लेना देना नहीं। तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जुबल? मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम और मेरा दिमाग मुझे क्या नहीं बता रहे हो। ये मैं हूँ, भूल गए? मैं खुद को पसंद नहीं करती। इस बॉडी से मुझे नफरत है। इन रिमूवेबल पीसेस से मुझे चिढ़ आती है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मुझे अच्छा लगे। अरे हाँ, अब याद आया कि मैं क्यों याद नहीं रख सका। वो इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी है। बस तुम्हें जो पार्ट पसंद नहीं है वो निकाल कर इसमें से नया वाला ले लो। जब से यहाँ आई हूँ तब से वो पार्ट्स ढूंढ रही हूँ जिससे मुझे अच्छा लगे। तो अब एडवेंचर की बात करें। छोड़ो उसे। छोड़ दूं? हाँ, भूल जाओ। क्या भूल जाऊं? केन, तुम्हारी ये बकवास एडवेंचर किसी को भी पसंद नहीं। अच्छा मजाक है जुबल। रागथा अच्छी है इसलिए कभी शिकायत नहीं करती। जैक्स को बस सबकी फिरकी लेनी होती है। गैंगल शर्मीली है इसलिए बोलती नहीं। किंगर का दिमाग ठीक नहीं और पॉमनी, वो तो एडवेंचर खत्म होने पर हमेशा सदमे में ही दिखती है। ओह, जुबल जुबल जुबल, एडवेंचर्स बनाना ही मेरा काम है। मैं बस इसी के लिए बना हूँ। मैं इसी में अच्छा हूँ। और तुम्हारी इस बात का ये मतलब हो सकता है कि मैं जिस एक चीज में सबसे अच्छा हूँ उसी चीज में मैं बुरा हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ किसका इलाज हो रहा है? अरे हाँ, मुझे तुम्हारे अजीब से बर्ताव की जड़ तक जाना होगा। मैं तुम्हें कुछ लिख कर दिखाने वाला हूँ और फिर तुम अपने दिमाग में आने वाला पहला शब्द मुझे बताओ। अरे ओ नहीं, अब हम कहाँ गए? पता नहीं, लेकिन मुझे ये कोई तहखाना लग रहा है। हालात इतने बदतर हो गए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरा डर इस हद तक बढ़ गया था कि मैं अब अपनी पत्नी और होने वाले बच्चों की रक्षा करने वाला इंसान नहीं रहा। हर अजीब आवाज, हर साए पर हमला करने लगा। मैंने अपने प्यार को गलती से वो क्रीचर समझकर अपने हाथों से गोली मार दी। ये अजीब है ना? मुझे जिसकी हिफाजत करनी थी, बदकिस्मती से उसे मारने वाला दरिंदा बन गया मैं। अब मैं अपने ही तहखाने में छिपा हूँ, किसी और की नहीं बल्कि खुद की आत्मा को बचाने के लिए। मेरा और कोई मकसद नहीं है। मैं बस उस दरिंदे को खत्म करना चाहता हूँ जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। क्यों ना हम उसकी गन ले लें? हाँ, गन ले लेते हैं। प्लीज जिंदा मत हो जाना। हाँ, नहीं होगा बाबा। देखो, इसमें 2 गोलियां भरी हुई है। इसका सही इस्तेमाल करेंगे। मेरे पीछे ही रहना। लगता है मुसीबत यहाँ से भी आ रही है। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं इसे संभाल लूंगा। वाह, इतना मुश्किल नहीं था। मैं होता तो भी यही कहता, अगर मुझे ये पता नहीं होता कि ये जीव असल में ऊपर वाले का एक दूत है।
क्या? और जो भी इसे चोट पहुंचाएगा उसे जहन्नुम के ठंडे और घुमावदार गड्ढों में घसीटा जाएगा जहां अब मेरी आत्मा रहती है। ये सुनने वालों से मैं माफी चाहता हूं, पर मुझे इस शापित जगह से निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है और तुम्हारी बलि चढ़ाकर ही मैं यहाँ से आजाद हो सकता हूँ। जरा एक मिनट, अगर वो जहन्नुम में है तो ये रिकॉर्ड कैसे किया? उम्मीद है अब तुम तैयार हो कि वहां जो तुम सांस लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी और तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। चाय बढ़िया है। मुझे सच में अफसोस है कि आपके पति ने आपको मार डाला। तुम तो मर्दों को जानती हो, हमेशा कुछ ना कुछ अजीब करते रहते हैं। अच्छे से जानती हूँ। दुआ करती हूँ तुम्हारे दोस्त अगर मेरे पति से मिले तो वो अपनी रिकॉर्डिंग सुना सुना कर उन्हें बोर ना कर दे। वो आदमी 57 सेकंड्स की कहानी को ग्रीक वॉर में तब्दील कर सकता है। अगली बार उनसे मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। चाय के लिए फिर से शुक्रिया, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मत कहो, जब भी मन करे आ जाना। जरूर आएंगे। बधाई हो मेरे लोहे के जिगर वाले दोस्तों, तुमने शांति का रास्ता अपनाया है और तुम्हारे अच्छे इंसान होने का तुम्हें गर्व होना चाहिए। लेकिन अफसोस मैं तुम सबको जाने की इजाजत तभी दे सकूंगा जब तक तुम्हारे बाकी साथी अपना एडवेंचर पूरा नहीं कर लेते। पता नहीं वो कब आएंगे। जहन्नुम वैसा नहीं है जैसा हम सोचा करते थे। हाँ? इस वक्त सच में हम जहन्नुम में हैं। जहन्नुम! हाँ, मुझे यही तो होना चाहिए। जहन्नुम के अलावा मैं कहाँ जा सकती हूँ? पॉमनी, तुम थोड़ा शांत हो जाओ कि इनने इससे निकलने का रास्ता जरूर बनाया होगा। रुक जाओ। मैं कुछ ट्राई करता हूं। अरे, मुझे वहां पर सीढ़ियां नजर आ रही हैं। वही बाहर निकलने का रास्ता होगा। हमारे शरीर सलामत है तो शायद हम ये कर पाए। हालांकि उस टेप की बातों से डर तो लग रहा है। मैं दौड़कर पार कर सकती हूँ। रुको, पॉमनी। तुम ठीक तो हो ना? नहीं। लगता है आत्माएं वहां से गुजरने वाले जिंदा लोगों में घुसती हैं। उन्हें बाहर निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है। हद है। मैंने इसके लिए 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ा। क्या? यहाँ का हर दिन पहले से बदतर पूरे सपने जैसा है। मुझे पता था मेरे साथ ऐसे ही होगा। वो मुझे तकलीफ में देखना चाहता है। मैं सचमुच जहन्नुम में हूँ। पॉमनी, ऐसा मत कहो। तुम अभी बिल्कुल, हाँ, देखा जाए तो टेक्निकली, पर भूल जाओ उसे। अभी कोई चीज हमारा पीछा नहीं कर रही है तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं कि ये सब सिर्फ मेरे
और मुझे इस बात का अफसोस है पॉमनी। तुम यहाँ पर पहले से अलग बर्ताव क्यों कर रहे हो? मेरा बर्ताव थोड़ा अलग है। याददाश्त के मामले में थोड़ा कमजोर हूं, पर जब ऐसे अंधेरे में घिरा होता हूं तो कुछ खास यादों में वापस चला जाता हूं। उस वक्त मेरी बीवी को अब्स्ट्रैक्ट किया गया था। वो सब कैसे हुआ मुझे ठीक से याद नहीं, पर हम दोनों एक साथ एक किले में पहुंचे थे। वहां काफी अंधेरा था और अंधेरे ने उसे शांत कर दिया था। अब उसका नुकीलापन, उसकी धार कम हो गई थी और वो मुझे गुस्से में नहीं लग रही थी। वो पहले जैसी नहीं थी, मगर उसे तहखाने में भेजने से पहले इतनी शांत जरूर थी कि मैं उसे आखिरी बार छू पाया। जब भी अंधेरे से सामना होता है मैं उसी पल में वापस चला जाता हूँ। तुम्हारी बीवी थी, वो भी यहाँ सर्कस में? हाँ, वो बहुत फनी थी, बहुत क्रिएटिव। उसे एंटोमोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे कीड़ों से नफरत थी, पर उसकी पसंद मेरी पसंद बन गई। ये सबसे खुशी का पल तो नहीं है, मगर कम से कम इस पर तो मेरा काबू है। मैं जानता हूं यहां कैसा लगता है, यानी इस सर्कस में। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ बेमतलब है। हाँ। पर ऐसा नहीं है, खासकर जब परवाह करने वाले लोग साथ हों। अच्छी यादें बहुत कुछ कर सकती हैं। संभाल कर रखो, आसपास के लोगों का ख्याल रखो। पता नहीं कब कौन चला जाए। इस दुनिया में सबसे बुरी चीज है किसी को एहसास दिलाना कि वो अकेला है और उसे कोई भी नहीं चाहता। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। वैसे मैं उस आखिरी टेप के बारे में सोच रहा था। उसने कहा वहां जो सांस तुम लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी, तो शायद हम बिना सांस लिए उसमें से निकल सकते हैं। पर मुझे सांस रोकना अच्छे से नहीं आता। तो फिर तुम एक काम करो, उसके बारे में सोचो ही मत। अगर हम निकल पाए और सर्कस में वापस गए तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे, और यहाँ जो भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना? तुम मेरी चिंता मत करो, जब तक तुम्हें याद रहेगा सब ठीक रहेगा। तुम बहादुर हो पॉमनी, और मैं जानता हूं तुम ये कर सकती हो। बस मेरा हाथ पकड़ो, हम इसे एक साथ पार करेंगे। तो तैयार हो? ज्यादा डरावना था क्या? तुम दोनों ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था? तुम उसकी चिंता मत करो। पॉमनी ने बहुत बहादुरी दिखाई, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है ना? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हे रागिथा। हाँ, मुझे तुमसे कहना था कि हमेशा मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स। मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने किसी के इतने एहसान नहीं माने। बस इतना ही कहना था। थैंक यू पॉमनी। मुझे बस जानना था कि तुम ठीक हो या नहीं। हमें तुम्हारी फिक्र रहती है। क्या तुम मेरा कॉमेडी मास्क वहां से ले आए? अरे नहीं बबल, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि अगर मैं नहीं होता तो इस डिजिटल सर्कस का डायरेक्टर कौन होता। वाह क्या बात है, लगता है सभी ने अपना एडवेंचर पूरा कर लिया है और सब वापस आ रहे हैं। चलो अब भूल जाओ कि हम कोई थेरेपी सेशन कर रहे थे। ठीक है, सबका स्वागत है मेरे प्यारे बिल्ली के पिल्लो। फिर से बोला ना, बत्तीस ही तोड़ दूंगा।
तो तेरे को किंगर काका के साथ टाइम खोटी करके कैसा लगा? वैसे सच में इतना भी बुरा नहीं था। बॉलिंग बिल्कुल सिंपल है। अपने हाथों को यूं पीछे बड़े सर्कल के जैसे घुमाओ और नीचे ले जाके फेंको। समझ गई ना? इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम चुप रहोगे? ऐसे करूं क्या? हाँ बिल्कुल सही। जैक! जानबूझ के थोबड़े पे थोड़ी मारा है। तुम ठीक तो हो ना गैंगल? अपनी हरकतों से बात कब आओगी? गलती से उसका मुंह बीच में आ मुंह गया। पे झूठ बोलते हो तुम्हें शर्म सुनो नहीं आती गैंगल, यार? मुझे कुछ मिला है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मेरी बात तो सुन। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पता नहीं, पर दिखने में तुम्हारे मुखौटे जैसा ही है। अच्छी बात है, ये प्लास्टिक से बना है, इसलिए आसानी से टूटेगा नहीं। पहनो। कैसा लग रहा है? ये तो नॉर्मल है पर अच्छा लग रहा है। मतलब तुम्हें पसंद आया? हाँ, थैंक यू सुबल। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? ऐसे ही पार्ट्स दे रही है। तुम्हें उससे क्या? तुम्हें थोड़ी ना पहनने के लिए दे रही हूँ। मतलब पॉमनी कभी यूनिकॉर्न बन नहीं पाएगी। मैंने कब कहा कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए? लेकिन तुम अच्छी लगोगी पोमनी। लेकिन मैंने ऐसा क्या यहाँ पर किसी ने कहा एडवेंचर? नहीं। आज का एडवेंचर है एक खूंखार खतरनाक संकी कसाई का ड्राम। बिल्कुल सही सुना। आसपास खौफनाक खूनी मंजर दिखाई देगा और मौत की घटिया सी बदबू भी। अब तुम सबको करना यह है कि ये खौफनाक और खूंखार के अलावा कुछ नहीं है। मुझे पिछली बार जैसा एडवेंचर नहीं चाहिए प्लीज। उसमें क्या हुआ था? वो केन ने मेरे लिए बनाया था ना? उसमें एक भद्दा सा डरावना भूत का सर था। उसने हम पे हमला किया और हम सब लोग जहन्नुम में पहुंच गए, जहाँ एक आत्मा हमारे शरीर पे कब्जा करने वाली थी। बहुत बुरा था। तुमने मेरे लिए ऐसा एडवेंचर क्यों बनाया? मेरे एडवेंचर से अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम ही लोग कोई अच्छा सा आइडिया क्यों नहीं दे देते? हम देते हैं। तुमने कभी हमारा सजेशन बॉक्स खोल के देखा भी है? बड़ी बड़ी बातों के बीच में छोटी छोटी बातें भूल जाता हूँ। जानती थी। यहाँ सजेशन बॉक्स भी है? सच कहूँ तो नहीं। बबल जरा इसे बंद करो। ऐसा एडवेंचर कैसा रहेगा जिसमें जूबल हंडी बन के लटक जाएगी और सब लोग बारी बारी से उसको फोड़ेंगे? अपन का आइडिया है। तुम ही ऐसा सोचोगे। ऐसा एडवेंचर होना चाहिए जिसके खत्म होने तक जैक्स का मुंह बंद ही रहेगा। जोर से बुरा लग रहा है अपन को। अच्छा है। कोई ऐसा एडवेंचर हो सकता है जो नॉर्मल हो? मुझे क्या पता तुम लोगों के लिए नॉर्मल क्या होता है। ऐसा एडवेंचर हो जहां हम सब मिलकर फास्ट फूड की दुकान चलाते हो। बताओ ये नॉर्मल है? क्या बकवास है? हाँ, नॉर्मल ही लग रहा है। बहुत बढ़िया। तो पेश है आज का एडवेंचर। एक ईमानदार मेहनती मजदूर स्पटजी के रेस्टोरेंट पे और तुम बनोगी सबकी शिफ्ट मैनेजर। मेरे को भी इसी के लिए हाँ बोलना था क्या? बहुत खूब। आज तुमने बड़ी बहादुरी से सबकी बात सामने रखी है, इसलिए तुम ही बनोगी शिफ्ट मैनेजर। डरो मत यारो, मैं हूं ना। इस एडवेंचर में भी होगा बेमिसाल धमाल। ऐसा भी होता है क्या? ठीक है, तुम लोग खेलो, मैं आराम करती हूँ। क्या फिर से? मैं मजे के लिए मजदूर नहीं बन सकती। ओह, एक आइडिया। इस बार मैं यहाँ रुकता हूँ और जुबल मेरी जगह खेलेगी। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? कमाल का आइडिया है किंगा। तुम्हें एडवेंचर में वापस देखकर मुझे अच्छा लगेगा जुबल। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं जबरदस्ती किसी बेकार एडवेंचर में नहीं आना बाकी चाहती। बातें बाद में कर लेना। शायद मैं ये एडवेंचर अच्छे से संभाल सकती हूँ। वैसे भी मैं पहले शिफ्ट मैनेजर का काम कर चुकी हूँ। चलो फिर देर किस बात की, अपने यूनिफॉर्म वगैरह पहन लो क्योंकि हम जा रहे हैं स्पटजीज।
अब एक जिम्मेदार मैनेजर की तरह काम की शुरुआत करती हूँ। मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, तो चलो बिजनेस शुरू करें। अरे नहीं, शायद गलती से मैंने रैगथा को उबलते तेल में धड़ाम फेंक दिया है। नहीं 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 नहीं, हमारे रेस्टोरेंट में कोई भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, समझे? और किया तो क्या कर लेगी हैं? मैं तुम्हारी ऊपर कंप्लेंट करूंगी। येलो। केन सुनो, यहाँ कुछ स्टाफ बड़ी मनमानी कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ जो भी अपना काम ढंग से नहीं करेगा उसे एडवेंचर खत्म होने पर कोई कड़ी सजा दोगे? क्या बोली? मोटिवेशन, इसी की तो मेरे एडवेंचर्स में कमी थी। क्या आइडिया दिया है गैंगल? तो मैं तुम्हारे अड़ियल स्टाफ का किसी खौफनाक सजा के साथ यहाँ पर इंतजार करूंगा। ये क्या किया तूने? आज का एपिसोड तुम्हारी बैंड बजाएगा और तुम्हें देखकर अब मुझे मजा आएगा। सुनो जैक्स, तुम्हारा जॉब है ड्रिंक्स का काउंटर संभालना, कॉफी और आइस टी बनाना और आइसक्रीम मशीन को फिल करते रहना। चलो शुरू हो जाओ। अपन की हट रैली है। आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? ओह हाय, ये ऑब्स मैन है। ओह पॉमनी, ये हमारे एक एडवेंचर में था जब तुम नहीं थी। ओके, आपका मील नंबर है 57। ये बंदा काय को आया है? कस्टमर जब यहाँ आते हैं तब उनके बारे में ऐसा नहीं बोलते जैक्स, वो तुम ड्यूटी के बाद कर सकते हो। एक्सक्यूज मी, सुनो बच्ची, मुझे यहाँ का एक खास स्टूपिड बर्गर चाहिए। पिछली बार मंगवाया था तो उन्होंने वो सॉस नहीं डाला था जिससे हम पगला जाते हैं, तो इस बार मत भूलना। हमारे पास ऐसा भी कुछ है? हाँ, मैं हमेशा यही खाती हूँ, लत लग गई है। ठीक है, एक स्टूपिड बर्गर बस अभी बना कर लाई। बोले तो तू इधर सच में होटल में काम कर रही है? हाँ, नहीं तो केन भयानक सजा देगा। केन किसी को सजा वजा नहीं देता रे, वो ऐसा नहीं है। तुम्हें आजमा कर देखना है क्या? केन हमें पसंद करता है, इसलिए हमें कोई सजा नहीं देना चाहता। मुझे तो नहीं आजमाना। तू तो बड़ी समझदार हो गई है। हेलो बच्ची, मेरे लिए एक सॉसेज बेकन जैफल कॉम्बो देना और इन दोनों के लिए 6 हैश ब्राउन आधे काट कर देना। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई। क्या आप हाय? क्या तुम ठीक हो मिस? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका ऑर्डर रेडी हो जाता है तो नाम पुकारती हूँ और ओह बॉस, हमने वो फ्री वाला खिलौना नहीं मांगा। तू छोटा बच्चा है क्या? नहीं बॉस, बड़े लोग भी खेलते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता। क्या कुछ खो गया है मिस? नहीं, मैं तो कहने आई थी हाय। हाय, हम पहले मिले हैं क्या? मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा। अरे राधिका, पॉमनी कहाँ है? हाँ, वो उस गमीगू के साथ फ्लर्ट कर रही है क्योंकि उसे हम लोगों से ज्यादा उन एमटीसीज में इंटरेस्ट है। ये तो गलत बात है। काश मेरे साथ भी कोई फ्लर्ट करता। नहीं, कैश काउंटर पर कोई नहीं है। कस्टमर्स को ऐसे तंग करना बंद करो। पर ये गमीगू है, थोड़ी देर बात नहीं कर सकती क्या? ये असली रेस्टोरेंट थोड़ी है। अब तुम कहोगी कि मैं असली मैनेजर भी नहीं हूँ, है ना? है, छोड़ो, वो ब्रेकफास्ट का मेन्यू निकाल दो क्योंकि लंच टाइम हो गया है।
ऑलराइट दोस्तों, अब भीड़ होगी, सब अपनी कमर कस लो। अब इसको बस बोल सकते हैं क्या? आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं अपना सीरियल लेकर आया हूँ। सर, आपके पीछे लोग इंतजार कर रहे हैं। 300 चीज़बर्गर मेरे प्यारे प्यारे सिपाहियों के लिए। ये लोग यहीं पर खाएंगे या क्या आप 1 सेकंड के लिए रुकेंगी? रमेश, केटर्स, न्यूट्यू, उस बेचारे मासूम जीव को बख्श दो। क्या आप सभी ग्लोइंग्स को नाम देती हैं? बेशक देती हूँ। मैंने जितने भी गोइंग पैदा किए हैं उन सब से बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे कैसी माँ समझ रही हो? कितनी प्यारी बात है। सुनो, मैं कह रही थी आपका दिन अच्छा गुजरे। स्पंजीज में आने के लिए शुक्रिया। सेम टू यू मिस। ओह जैक्स, हमारा बाथरूम बहुत ही गंदा हो गया है, कोई फिसले उससे पहले साफ कर दो। अरे तो तू मेरे को काय को बोल रही है? वो तो हाउसकीपिंग का काम है ना। प्यारे जैक्सी, तुम्हें तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनना है ना? नहीं रे, इससे अपन को फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो क्या हुआ? बैड। मुझे तू सैड वाली ही अच्छी लगती है। अच्छा, तो शायद तुम्हें जरूरत है और ट्रेनिंग की। क्या करना जरूरी है और स्पर्जी के लिए बेस्ट एम्प्लॉय कैसे बनना है। ये वीडियो कब बनाया? तुम अभी यही सोच रहे होगे ना कि मुझे रेस्टोरेंट में करियर नहीं बनाना है, मुझे कॉमिक आर्टिस्ट बनकर मांगा जैसी खुद की वेब कॉमिक पब्लिश करनी है। देखो, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ये भूल नहीं सकते कि वो कभी सच नहीं होंगे, इसलिए बेकार की कोशिश करना बंद करो। अच्छा, इन सब बातों से पहले मुझे ये बताओ, क्या तुम खुश हो? नहीं। क्यों नहीं? क्या? रुको, नहीं, ये कोई मतलब कोई दूसरा नहीं देख रहा है ना? चलो शुरू करते हैं एम्प्लॉय रीवैल्यूएशन। कोलेजन जो मिरेकल्स तीखी मूली का सॉस। सुनो, जरा जल्दी हाथ चलाओ, अब यहाँ रखने के लिए जगह नहीं है। मैं तो 5-6 बर्गर बना चुकी हूँ। वाह, तो 300 में 6 तैयार हैं। तुम इतनी ज्यादा खड़ूस क्यों हो? हमेशा कंप्लेंट बॉक्स बनकर घूमती रहती हो। गैंगल, जरा रागथा की मदद करो, पता नहीं शायद इसने जहरीला पेंट सूंघ लिया है। पेंट सूंघ लिया और काम के वक्त सोने की कोशिश की? मैं अभी आ रही हूँ। नहीं रुको, मैं कर सकती हूँ, मुझे बस तीखी मूली का सॉस नहीं मिल रहा। मूली के पराठे याद आ गए। अच्छा, मैं मदद करती हूँ ना। लेकिन अचानक तुम बॉस कैसे बन गई? मुझे लगता है तुमसे ज्यादा जिम्मेदार तो मैं हूँ। अगर तुम अभी काम नहीं करोगी तो हो सकता है बाद में तुम्हें दुख हो। और कितना दुख होगा, मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। सारे मुश्किल काम मेरे सर पर मार देते हैं, फिर टी पार्टी और डांस क्लास भी। क्या बड़बड़ा रही है? एक टीम में जब हर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तभी वो कामयाब हो पाती है, किसी एक के करने से नहीं। बुरा मत मानना, पर ये हैप्पी मास की वजह से तुम बुरी लगने लगी हो। रुको, मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। जुबल, रागथा को बर्गर बनाने में मदद करो, मैं कुछ देर के लिए आराम करने जा रही हूँ।
इस घड़ी की तो मैं गैंगल, लगता है ये घड़ी खराब हो गई है। घड़ी खराब है या फिर हम लोग ही खराब हैं? क्या बोल रही है? हमारी शिफ्ट शुरू हुए कितना टाइम हो गया? 6 घंटे, 8 या 24 या फिर 1 हफ्ता या फिर साल? यहाँ पर वक्त बीतता है या नहीं? हम घर कब जाएंगे? हमारे सपने पूरे होंगे भी या नहीं? 1 मिनट, सच में घड़ी खराब है? खैर, मुझे ग्लोइंग की पैदावार के बारे में जानना तो नहीं था, लेकिन काफी कुछ पता चल गया। हटेगी। ओह जैक्स, मुझे तुम पसंद नहीं हो, पर मैं नहीं चाहती तुम मुझसे नफरत करो। अजीब है ना? तू अभी होश में नहीं है रे। हाँ शायद, हाँ। कैसी है पॉमनी? सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक ही चल रहा है। उफ, काश मैं ऐसा बोल सकता। जैक्स, बर्तन राह देख रहे हैं। ये सोने का टाइम नहीं, बर्तन धोने का टाइम है। यार, जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। गैंगर, तुम ठीक तो हो? अभी तक मेरा कॉमेडी मास्क टूट क्या होता। अरे ये तो एक और मुसीबत आ गई। क्या तुम्हें इस मास्क से खुशी नहीं हो रही है? तुम्हें किसी के साथ दिल खोल के बात करनी है? मतलब तुम्हारी परेशानी के बारे में? देखो, शायद रागिता तुम्हारी कोई मदद कर सकती है। हाँ। ओह रागिता, वो बड़ी प्यारी है, लेकिन कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि वो असलियत में कैसी है। खैर, शायद मैं जाने भी दो। हम रात भर यहाँ अपना दुख दर्द बांटते हुए नहीं बैठ सकते। हमें काफी काम करने हैं। ठीक है, अपन की शिफ्ट खत्म है, इसमें मजा ही नहीं आया। बाद में मिलेंगे। रागिता की शिफ्ट कब खत्म होगी? शायद उसे ले जाने के लिए कोई ड्राइवर चाहिए होगा। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं सब बंद करके जाऊंगी। नहीं, मैं कह रही थी कि मैं उसे ले जाऊंगी। ओह, शायद उसका 1 घंटा अभी बाकी है। ठीक है, मैं तब तक उसका वेट करती हूँ। चाहो तो मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट बंद कर सकती हूँ। हाँ, मतलब तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ। तुम्हें यहाँ अकेले रुकने की जरूरत नहीं है, मैं बंद करके आ जाऊंगी। पर क्या ये सही रहेगा? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए।
कितना अजीब दिन था। बिंदास रोल करना यार। मेरे अंडरआर्म्स रफ और पैची है। देन तो बिंदास रोल ऑन कर। वैक्सिंग, शेविंग यानी डैमेज्ड अंडरआर्म्स। निविया ड्यू रोल ऑन 0% अल्कोहल डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई करो फॉर स्मूथ ब्यूटीफुल अंडरआर्म्स। निविया बिंदास रोल ऑन कर। ओहो, लाइट चली गई। पहले पुरानी मशीन बंद हो जाती और फिर मच्छर की वजह से बच्चा उठ जाता। लेकिन अब ये परेशानी नहीं। पुराने गुड नाइट के मुकाबले नया गुड नाइट बना है ऐसे एडवांस्ड फॉर्मूला से जो चले बिजली जाने के 2 घंटे बाद तक। नया गुड नाइट लिक्विड। तो चलो देखते हैं कि तुम्हारा आज का परफॉर्मेंस कैसा था। ओवरऑल काफी प्रोडक्टिव रहा, काफी ज्यादा कमाई हुई, ज्यादा कंप्लेंट्स भी नहीं आई। हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि तुम अपनी ही शिफ्ट खत्म होने से पहले ही निकल गई। थोड़ी अजीब हरकतें की और चलती हुई गाड़ी के सामने आकर गिर गई। वैसे एक मैनेजर की पोजीशन पे होते हुए तुम अपने काम का बोझ स्टाफ पर इल्जाम लगाकर हल्का कर सकती थी और अपने नंबर बढ़ा सकती थी। तो फिर किया क्यों नहीं? हाँ, रेस्टोरेंट मेरी जिम्मेदारी थी, पर वो मैं काम के प्रेशर में कुछ सोच नहीं पाई। तो इससे तुम्हारा ओवरऑल स्कोर घटते घटते हो जाएगा एक B+। बताओ ये कैसा रहेगा? स्पीचलेस। खैर, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हर किसी को मुझ जैसा दिलदार बॉस नहीं मिलता। तो तुम्हारा रिव्यू खत्म हुआ। अब जाओ, जाके मजे करो। मेरी बात ही कुछ और है। मैं क्या कमा, मेरे जैसा नहीं होगा। हे, तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? मैंने सब गड़बड़ कर दी। मास्क काम नहीं आया और मुझे नहीं लगता अब मुझसे कोई बात करना चाहेगा। मैं तो तुमसे बात करने आई ना। देखो, मैं जानती हूँ नया मास्क बेकार था, तो क्या हुआ? आगे चलकर कोई अच्छा मास्क मिल ही जाएगा। मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक भी नहीं हूँ। नहीं, तुम लायक हो। चलो, अब बाकी सबके साथ आकर बैठो और उसे भी ले चलो। मुझे देखना है तुम कैसी ड्राइंग करती हो।
मेरे सर के ताज, मेरे जिगर के छल्लो। खैर, ये और बेहतर हो सकता था, पर अगला एडवेंचर जरूर इससे बहुत कम थकाएगा। सुनो रागथा, देखो ना मेरे अंडे कहीं कम ज्यादा तो नहीं हो गए। ओह, हाँ, क्यों नहीं? क्या करना है? लगता है हमेशा खुश रहने का लेक्चर देने वाली रागथा भी बदलने लगी है। शायद इस बार हमने अच्छा किया नहीं। ज़ुबल, शायद तुम भूल रही हो कि तुमने खुद ही गड़बड़ी कर दी थी। इसकी तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। पर तुम्हारे अच्छे सुझाव की मैं हमेशा इज्जत करता हूँ। कभी तारीफ नहीं करता। बहुत हुआ। ज़ुबल के अलावा बाकी सभी लोग जल्दी हाजिर हो। तो सुनो, मैं तुम सबको अगले एडवेंचर के लिए कुछ आइडियाज बताता हूँ और फिर तुम सभी लोग मुझे उस बारे में अपनी सच्ची राय दे सकते हो। हो गया कि बाकी है? बहुत सारा बाकी है। तो मेरे पहले एडवेंचर में तुम सभी लोग मेरी शानदार जादुई चॉकलेट फैक्ट्री घूमने जाते हो और जहरीली चीजें छूने से एक एक करके मरते जाते हो। और फिर एक ऐसा एडवेंचर जिसमें जिंदा दिलों से बना हुआ एक सिस्टम अमेरिकी सेना के खिलाफ जंग छेड़ देता है। और उसके बाद तुम सबको एक परमाणु बम फटने के बाद की दुनिया में जीना होगा, जहाँ पूरा वक्त एक बदतमीज और दिमाग पर के बोलने वाले कुत्ते को झेलना पड़ता है। क्या बोलते हो? पता नहीं, सारे एडवेंचर थोड़े खूंखार लगे। लेकिन ऐसी कहानी सुनाने का फायदा है क्या जहाँ किसी तरह का एक्शन ही ना हो? सस्पेंस भी चाहिए, मजा भी चाहिए। एक आइटम सॉन्ग तो जरूर होना चाहिए। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अभी भी तुम पिछली बार की तरह सजेशन बॉक्स चेक कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो वो एडवेंचर इतना बुरा नहीं लगा। तुम्हें पसंद आया? हाँ, उसमें सब कुछ ऐसा था जैसे हम असली जिंदगी में हों। हाँ, मुझे भी उससे ज्यादा दिक्कत नहीं आई। तो बाकियों को क्या लगता है? अपन ने उस एडवेंचर का एक सेकंड भी enjoy नहीं किया और दोबारा वैसा कुछ हुआ ना तो सच बोल रहा है, अपन इस नहीं करती बोल के फ्राई करेंगे। अगर हर कोई अपनी अलग अलग डिमांड रखेगा तो फिर मैं एडवेंचर कैसे कर पाऊंगा? तुम अपने सारे एडवेंचर इस तरह के क्यों नहीं रखते जिसमें हम सब उस वक्त जो पसंद आए वो कर सकते हैं? तुमने सुना इसने क्या कहा बबल? ये खिलौने की दुकान हमें समझा रही है कि हम एडवेंचर डिजाइन करने का काम कुछ एआई के भरोसे छोड़कर हमेशा के लिए घर बैठे रहें। हरगिज नहीं। क्या तुमने मुझे खिलौने की दुकान बोला? मुंह बंद। ये कहाँ जिप लगा दी? मेरा तो मुंह है ही नहीं। ठीक है, तो अब ये सुनो, हम करेंगे एक लाइटनिंग राउंड। हमारे सजेशन बॉक्स के जितने भी सुझाव हैं हम सबको फटाफट करते जाएंगे। एडवेंचर पसंद नहीं आया तो सब लोग वोट करके अगला कर लेंगे। क्या मतलब अभी? जी हाँ, अभी। तो हड्डी पसली संभालो, टोपियां बचा लो, क्योंकि हम उड़ने वाले हैं। अरे वाह, पता चल गया ये क्या है। अगर ये तुम्हारा सुझाव हुआ ना तो कसम से मैं तुम्हें। क्या बोलती पब्लिक, आज के एपिसोड में अपन सबको दिखाएगा कि सटासट गायब हो रहे लाल रिबन वाले गेंडे का शिकार कैसे करते हैं। हाँ, इसका गोश्त एक नंबर होता है। मजा आ गया। अब बाकी चोरों को बस ढूंढते हुआ, हैं। चलो वोट करते हैं, अगला एडवेंचर करते हैं और वोटिंग से जैक्स को दिन भर के लिए वीगन भी बना दो। ऐसा नहीं कर सकते रे। तुम ऐसा कर सकते हो? माफ करना जैक्स, लोकतंत्र का जमाना है। लोकतंत्र की पिपुड़ी बनाऊं क्या? ये क्या? और मैं क्यों? अपन ने सोचा तो इस कुर्सी पर सॉलिड लगेगी। क्या यार, तुम्हें जैक्स के ही एडवेंचर मिल रहे हैं? तो मैडम प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जंग में कुछ नई बातें सामने आई हैं। कुछ शरणार्थियों को पनाह देनी पड़ सकती है। तो अब क्या करें? तुम्हें कैसे पता कि यहाँ क्या बोलना है? तुम्हें नोट्स नहीं मिले? मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। बढ़िया कर रही हो पम्मी। आओ, तुमसे बात करनी है। सबको अपने किरदार के बारे में नोट्स दिए हैं और मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ। क्या ये बच्चे के सिर वाला लैंप है? क्या तुम्हें ये नहीं मिला? मुझे लगा सबके पास ये जानकारी होगी, लेकिन अब तुम्हें अपनी बेहतरीन एक्टिंग का इस्तेमाल करना होगा। क्या करना होगा? जानबूझकर नोट्स नहीं दिए रहे ताकि सब तेरी कलाकारी का नमूना देख पाए। थैंक्स जैक, मजा आएगा। मैं जैक्स नहीं हूँ। झिंगुर खबरदार, अपन ऑस्ट्रेलिया से आयला है। इधर ऐसा झन्नाटेदार बम फोड़ेगा ना जो दुनिया के जानलेवा मकड़ियों का सैलाब पैदा कर।
माँ कसम टेबल के नीचे लेन देन चल रही है। इसकी एक्टिंग के लिए तो इसे अवार्ड मिलना चाहिए। लगता ही नहीं कि ये वीगन है। प्रेसिडेंट के पास बॉम्ब स्क्वाड क्यों नहीं है? घबराइए मत प्रेसिडेंट पॉमनी, आप ये कर सकती हैं। छिपकली भी निकल सकती है रे। बस गलती से कोई गलत तार मत काट देना। लेकिन तार कौन सा काटूं? दिल की काट ले। अपना मुंह बंद रखो। इसे कोई गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेता? अपन तो तेरी पार्टी में है रे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरा फेवरेट कलर कौन सा है वही चुन ले। यानी ये लाल तार? मैं होता तो नीला ही चुनता। नीला मेरा फेवरेट है क्योंकि वो काले रंग के काफी करीब है। फिर तो तुम्हारा फेवरेट कलर काला हुआ ना? हाँ, लेकिन इसमें काली तार नहीं है। हाय, मैं न्यूजीलैंड की उग्रवादी हूँ। मुझे नहीं पता वहाँ के लोग धमकी किस चीज से देते हैं। Love the volume in your hair but worried about hair breakage? No. इसकी तो मैं ये क्या फालतू की है? चुप रहो, अब जाकर तो किसी दूसरे के मन का एडवेंचर आया है। अरे ढीली, एडवेंचर के नाम पे स्कूल में बिठा दिया अपन को। अरे यार जैक्स, कभी तो कुछ अलग करके देखो। तुम्हारा ये सजेशन इतना खराब नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मैंने लिखा था? ये तो गजब हो गया पॉमनी। ये थकेली पहले ड्राइंग बनाती थी, अब अपन को एनिमे भी बना डाला। ये सच में बहुत ही बड़ी थकेली है। तुमने मुझे जल्दी ट्रक से फेंका था। ध्यान दो बच्चों, आज हम दुनिया की मशहूर भाषा सीखेंगे जिसका नाम है इंग्लिश। क्या पका रहे लाए रे? वोट करके भागते हैं। चुप रहो, अभी वोट नहीं करेंगे। अबे एनिमे बनकर जीने की जिल्लत अपन उठा नहीं सकता रे। लेकिन इतना भी शर्मनाक नहीं है जितना अपनी गैंगल एनिमे अवतार में थकेली लग रही है। करते हैं, मुझे मंजूर है। अगले एडवेंचर देखते हैं। थैंक्स। क्या हम यहाँ आराम कर रहे हैं? शांति से लेट सकते हैं? हाँ, ऐसा ही लगता है, पर अपन के एडवेंचर में शांति को परमिशन नहीं है रे। दोस्तों, भूख लगी है तो इधर आओ, सैंडविच रखे हैं। ले लो। थैंक्स। मेरे को ये बता, तेरे को क्या लगता है ये गैंगल कभी खुश हो सकती है क्या? क्या? मालूम नहीं, पर कुछ भी करो उसका कॉमेडी मास्क रोज टूटता है। उसको कोई ये नहीं बोला कि जुबल से चिपकी रहेगी तो जादू वादू आएगा। या उसे ऐसे लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं है जो हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं। खुद का मजाक करना उसको अच्छा लगता है रे। मुझे लगा किसे क्या अच्छा लगता है इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। वो अपन तो मैं सही बोला, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहीं पर तुम्हारे कोई सच्चे दोस्त हैं? अब नहीं रहे। एक सेकंड, नहीं, I'm sorry, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो मैं बस कह रही थी कि हे किंग, देखो वहाँ कितने सारे जुगनू इकट्ठे हुए हैं। कुछ बताना चाहोगे? कुछ नहीं रे, बोल जाना। हाँ, इसकी बातों से तेरा खून उबाल नहीं मारता? पर वो तो सबसे अच्छे से पेश आती है। हाँ, मालूम नहीं रे, मेरे को तो ऐसा लगता है वो ओवर करती है। अपन सब फंस गए हैं, फिर भी उसको ऐसा काय को दिखाना है जैसे सब कुछ सॉलिड है। अगर तू रोज किसी को अच्छा बोलेगी ना तो उन बातों की इज्जत ही नहीं बचेगी। लगता है वो अपन का फायदा उठा रही है। छोड़ना है यार, कहानी है वो। और बोनस में बदसूरत भी तो है। हम कौन से खूबसूरत है? अरे हटाना, अपन का अंदाज मर्दानगी वाला है। लंबे कान, छोटी पूंछ, टॉप लेवल मर्द होने की निशानी है। तुम्हारी तो पूंछ ही नहीं है। अरे क्या बकवास कर रही है, अभी दिखाता हूँ तेरे को। किधर गई ये पूंछ? किधर गई? वो तेरे रिवर्स में गई क्या? मैंने तो तुम्हारी पूंछ कभी नहीं देखी। अपन की किस्मत ही फटेली है। बड़े खुश लग रहे हैं। वाकई में बहुत खुश है। तुम्हें लगता है इसके बाद तुम और मैं एक साथ? ये तो गलत है। इस बुलबुले को समझा सकते हो गलत क्या है? मेरा मतलब है कि ऐसे घूरो मत। ये लोग अपने ख्याली पुलावों को मेरे धमाकेदार एडवेंचर से ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? खुदकुशी करो या डांस पार्टी रखो के लिए। तुम गालियां कब से देने लग गए? जाने दो, हमें एक इंटरवल की जरूरत है। Intermission time. Welcome to the
हम आखिर कर क्या रहे हैं? पिक्चर का इंटरवल दिखा रहे हैं। बोलोगे? और अब आगे देखिए। मेरे को एक विस्की दे रहे बिना एग व्हाइट के, क्योंकि अपन वीगन है। क्या ये क्या घटिया बनती है? ऐसा हो ही कैसे सकता है रे? मेरे को लगा कैन को तो। अगर मैं होती तो इससे भी बदतर करती। अब अपन मांग करता है कि जुबल को झिंगा बना दे। सारे वोट इस मांग के खिलाफ हैं। अपन थक गया रे। इतनी बारिश देखे कई साल हो गए। हे दोस्तों, मुझे चाहिए कॉस्मोपॉलिटन। और मुझे चाहिए कॉर्न कॉब ब्लेड्स। ठीक है, देखती हूँ क्या क्या रखा है। तो तुम्हें शराब पिलाने का भी तजुर्बा है? हाँ, ये एडवेंचर मैंने ही सजेस्ट किया था। मैं पहले बार में काम करती थी, मुझे ड्रिंक्स बनाना पसंद है। और तेरे को सूट भी करता है। जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, मगर मैं अभी बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। तो पॉमनी, तूने कभी कोई नौकरी की है क्या, या बच्ची समझ के भगा देते थे? मैं 25 साल की हूँ, समझे? और हाँ, मैं एक सुपरमार्केट में अकाउंटेंट हुआ करती थी। अकाउंटेंट थी तो इधर कैसे टपकी? वो मैं कभी कभी बहुत बोर हो जाती थी, तो मामूली सा एडवेंचर करने निकली थी, जैसे खाली पड़ी बिल्डिंग्स ढूंढना और उनके वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट करना। अच्छा, यूट्यूबर। अरे नहीं, उन्हें कोई देखता नहीं था, वो तो मैं बस अपने लिए करती थी। मैं भी ऐसा करती थी, पर कभी वीडियो नहीं बनाया। ये तुम्हारी ड्रिंक कॉस्मो। थैंक्स। कुछ छिपा रही है। तुम्हें तो हर चीज का तजुर्बा होगा, है ना? तो अपनी दास्तां सुनाओ ना। मेरे को लगा पूछेगी नहीं। तो अपन को जब लंग कैंसर है पता चला, तब अपन जिस केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाता था, उधर की नशेड़ी दोस्त के साथ। अब तुम बताओ। पूरा सुन तो ले। मनगढ़ंत कहानियां सुनानी है तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी लाओ। तुम्हारी कहानी का रुख मैं जानती हूँ। तुम्हें पता था क्या कहने वाला? मैं रेस्टोरेंट में काम करती थी। उसके अलावा भी कुछ किया होगा। इस आर्ट के बारे में बताओ। जब मैं कॉलेज में थी तब मैं ग्राफिक डिजाइन सीखती थी, पर फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद आर्ट कहने जैसा मैंने कुछ नहीं किया। हे, तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ ड्राइंग कर सकती हूँ। ओह, मुझे नहीं पता था तुम भी आर्टिस्ट हो जुबल। हाँ, कुछ साल पहले टैटू आर्टिस्ट का काम किया है। एक बार टेंडर और टैटू आर्टिस्ट भी अपन की जान ले रही। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो जैक्स? कोई मतलब भी है या फिर सिर्फ बोलने के लिए बोले जा रहे हो? अपन तो मजे ले रहा है और तुझे नफरत है ना। मेरी नफरत के बारे में तुम नहीं जानते। चलो अब मैं बताती हूँ। यार, कहाँ से शुरू करूँ? मैं एक रईस फैमिली में पैदा हुई थी। काफी बड़ी प्रॉपर्टी थी जहाँ काफी घोड़े और मुर्गी और मेरी माँ थी। खैर, मेरी माँ काफी सख्त थी। मैं रियल एस्टेट का जॉब करती थी और एक दिन मैं यहाँ पहुंची। आई एम श्योर उन्हें मेरी याद नहीं आती होगी। मैं भी भूल चुकी हूँ उनका चिल्लाना और डांटना, गलतियां जताना और हाँ, बस एक किसान की बेटी हूँ। बताने लायक कुछ खास है ही नहीं। और किंगर को फालतू में क्या पूछना, उसे कुछ भी याद नहीं होगा रे। सही जवाब। किसी को इनकी वाइफ के बारे में पता है क्या? मेरी क्या? ओह, क्या? ये डिसअपियरिंग गाय है, बस ऐसे ही गायब हो जाता है। याद आया, पिछले एडवेंचर में भी था। और क्या घोंचू पॉमनी, इतना भी नहीं जानती? जो बोलना है बोलो। अरे हाँ, याद आया पॉमनी, वो प्रेसिडेंट वाले कांड के लिए सॉरी। मेरे को लगा तेरे को मजा आएगा। जैक्स माफी मांग रहा है? ये क्या हो रहा है? ज्यादा ध्यान मत दो। माफी मंजूर हुई, अब खुश? वाह, ये पहला कदम है गहरी दोस्ती की तरफ, है ना रागथा? हे पॉमनी, याद है जब कॉस्मो ने मुझे दीवार पर पटक दिया था और मैं झूमने लगी थी? उसकी जितनी मजेदार बात फिर कभी नहीं हुई, है ना? मेरे लिए वो
मजेदार तो नहीं था। हाँ नहीं सॉरी, वो तो तुम्हारे लिए एक सदमे जैसा था। अरे याद है तू रेस्टोरेंट में टल्ली हो गई थी और गैंगल को डूब मरने के लिए बोली? वो किस्सा मजेदार था। क्या? नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। शायद नहीं, बिल्कुल नहीं कहा था। और आज भी मुझे उस बात का सच में बहुत अफसोस है गैंगल। मैं ऐसा कुछ कभी नहीं कहती अगर मेरी आंखों में उस दिन वो घटिया सॉस नहीं गया होता। अरे छोड़ ना रहेगी, कभी कभार बुरा बनने से कुछ नहीं होता रे, मजा आता है। हाँ, हर मौके पर गैंगल को रुलाना बड़ा मजेदार है ना जैक्स। तुम लोग इस सर्कस को ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। ये क्या है? इधर काय को रखा? इसको हटाओ, जंगल में फेंको यार। तुम मकई से डरते हो क्या? नहीं, इससे कौन डरता है? मैं पक गया, चलो अगले एडवेंचर पर चलते हैं। क्या तुम्हें तो वोट करने का भी आता? ये है सॉफ्टबॉल सज्जनों और सजनियों। ओह, अब हमें ये खेलना है? मुकाबले के लिए सही मौका है। एक तरफ है बिग टॉप्स तो दूसरी तरफ है उनके शैतानी रूप। कैसे हो? मैं हूँ शैतान पांडे। मैं हूँ शैतान रागता। मैं हूँ कोच डिक्टेटर। हाय भाई लोग, मैं हूँ शैतान जैक्स। मैं हूँ बजूबर। ये तो मैंने नहीं लिखा था। मेरा कोई शैतानी रूप क्यों नहीं है? मैच से पहले हमारे खास मेहमान का स्वागत कीजिए जो गाने वाले हैं अमेरिकी राष्ट्रगान। ओ से तैयार हो जाओ टीम। शायद मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है, या फिर कौन हो रहा है, या फिर कब हो रहा है, या फिर क्यों हो रहा है, लेकिन ये पता है कि कहाँ हो रहा है, यानी वहाँ उस मैदान पर। तो चलो कुछ हड्डियों को मसल देते हैं। हाय दोस्तों, उम्मीद है आज की मैच मजेदार होगी, फिर चाहे जीत किसी की भी हो। माँ कसम इसको चीर डालूंगा। Minimalist moisturizer powered by vitamin B12 and ceramides. Science-led care by Minimalist. मैं इसको चीर डालूंगा। हेलो पागल कथा, उम्मीद है कि तुम पूरी तरह से बर्बाद होने को तैयार हो। तुम्हें कोई प्यार नहीं करता और एक दिन तुम मरने वाली हो। हम यहाँ मर नहीं सकते हैं, यही तो इस सर्कस की खासियत है। हाँ, अब मेरा कमाल देखो। तुम आउट हो गई भूत। तेरी की। हाँ, तुमसे नहीं होगा। और क्या, वही तो कह रही थी। हाँ, ये कितनी कूल है। अरे ये क्या था रे? चनिया चोली, ये किसकी मौत आई है? ये ढीले। जैक्स, तुम्हारी बैटिंग है। अरे ऐसे कैसे? मतलब अपन की इन कपड़ों में तो मौत आई है। ये ढीले। जैक्स, तुम्हारी बैटिंग है। अरे ऐसे कैसे? मतलब अपन की इन कपड़ों में तो। वैसे काफी अच्छे लग रहे हो, मुझे लगा तुम्हें पसंद ये आएगा। क्या बोल रही है? बोलना क्या चाहती है तू? मैं मजे कर रही हूँ। अरे तुम्हें तो नफरत है ना। ये नहीं चाहिए मेरे को। तुम्हें किसी बात पर इतना गुस्सा होते कभी नहीं देखा। जैक्स, बैट। इस एडवेंचर के बाद तेरी अर्थी हो जाएगी। चल तेरे चनिया चोली का कमाल दिखा। चुप बैठ। नाराज मत हो, अच्छे लग रहे हो। मेरे को मत सिखा, तेरी खोपड़ी तोड़ूंगा। ले, इधर तो बॉलिच नहीं है, खेल खत्म। रुको, मैं कुछ करता हूँ। हे, सॉरी जुबल, ये सॉफ्ट बॉल के नियमों के हिसाब से परफेक्ट है। हम यहाँ बेसबॉल नहीं खेल रहे हैं। अब अपन की सटक रही है। रुको जैक्स, अब हमारे उसका वो क्या होगा? मैंने सीधा उसके हाथ में कैसे मारा? मुझे थोड़ा देखकर खेलना चाहिए था। सॉरी, मेरी वजह से टीम का नुकसान हुआ। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं जैक्स की मान रही हूँ, पर अपने नेगेटिव जज्बात जाहिर करना गलत नहीं होता है। ये तो आम बात है। पता नहीं, मैं बस बदतमीज या बुरी नहीं बनना चाहती। शायद कभी कभी बुरा बनना भी जरूरी होता है। शायद,
पर पता नहीं। केन, हमें एक बॉल चाहिए। जैक्स, देखो बॉल भी आ गया। वहां क्या कर रहे हो? चल फिर। ये ट्रायल बॉल था रे। ओए माँ, अपन आउट हो गया। तुम्हें मजा आया? थोबड़े पे दिख नहीं रहा क्या? उधर देख, गैंगल बैटिंग को गई है। ये क्या गुल खिलाएगी। आखिर तुम पोमनी को अपने जैसा क्यों बनाना चाहते हो? हाँ, मेरे को तो इसको हर बात में खुशी ढूंढने को बोलना चाहिए ना। किसी बेवकूफ बदतमीज जैसा बनने से तो बेहतर है ना, वरना सब में बुराइयां ढूंढेगी। मुझे क्या करना है मैं देख लूंगी दोस्तों। अपन तेरे को कुछ नहीं सिखा रहा है रे। हाँ, तुम तो ऐसे दिखाते हो कि तुम तो कभी कुछ गलत करते ही नहीं और सब तुम्हें चाहते हैं, जबकि असलियत में तुम सबको तंग करते हो और हर चीज की बैंड बजाते हो। ओके रागिथा, थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। क्यों? तुमने ही कहा था ना कभी कभी बुरा बनना जरूरी होता है। I'm sorry पोमनी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। कोई बात नहीं। मेरे को सॉरी नहीं बोलेगी? बहुत बुरा लगा अपन को। I'm sorry जैक्स, वो उस वक्त वो जिक्र नहीं करना चाहिए था। तो उस बारे में बात करना चाहोगे? अपन को नचनिया बना के रख दिया है। हाँ, तो गेम कैसा चल रहा है कोच? बढ़िया, गैंगल ने अभी होम रन मारा। सच में? हाँ, तुमने जो सिखाया वो बहुत काम आया। हाँ। अब तो मेरी आंख वापस करो यार। अच्छा मजाक है। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम क्या बोल रही हो। क्या बात है, एक और होम रन! ये नहीं हो सकता। क्या ये ठीक है। बहुत बढ़िया जुबल। अब चलो पोमनी, तुम्हारी बारी है। सुनो रागिथा, मेरी जगह तुम जाना चाहोगी? अगर तुम्हें नहीं जाना तो हाँ, मैं जा सकती हूँ। सोचो कि ये मौका है उसे दिखाने का कि कौन बेहतर है। हाँ। ओ चकदे फट्टे नबदे किल्ली, एक और होम रन! यानी कि लगातार 3 होम रन मिलने से बिग टॉप्स जीत गए। लेकिन सॉफ्ट बॉल में ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरे सॉफ्ट बॉल में ऐसा ही होता है। तुम जीत गई तो बता ली। क्या है? हमें तो बैटिंग भी नहीं मिली। तुमने कमाल कर दिया रागिथा, हम जीत गए। हाँ, मतलब शायद। बहुत बढ़िया, तुमने जो भी किया। हाँ, अरे हाँ, बहुत खूब टीम। हैं? क्या बात है, अब मैं वीगन नहीं रहा। ओ हाय, अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? इधर कौन हो रहा है? आखिरकार सबको समझ आ ही गया होगा कि सजेशन बॉक्स की आइडिया सिर्फ ख्याली पुलाव है और केन के एडवेंचर ही धांसू होते हैं। हाँ, कुछ कुछ ठीक ठाक होते हैं। मुझे कम हंगामे वाले ही पसंद है। मेरे को तो पहले 2 ही कड़क लगे, बाकी के अरे हाँ पोमनी, तेरे को जो बोल रहा था ना वो चीज हॉल में दिखाता हूँ। हाँ चलो।